कर्क राशि वाले आप तैयार हो जाइएगा। आप जिस समय का इंतजार कर रहे थे वह समय 14 अप्रैल 2026 को अब प्रारंभ होने वाला है। जी हाँ, काफ़ी महीनों से आप जो है इस समय का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि अब जो है ग्रह गोचर आपके अनुकूल होने वाले हैं। सारा का सारा खेल 14 अप्रैल 2026 से प्रारंभ होने वाला है और आपको यहाँ कामयाबी दिलाता हुआ दिखाई दे रहा है। हर क्षेत्र में, राजनीतिक हो, चाहे आपकी नौकरी हो, चाहे आप बिजनेस करते हो या वैवाहिक जीवन भी कोई समस्या चल रही थी, उसमें भी लाभ के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं ग्रह गोचर आपके बारे में क्या कह रहे हैं। इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल ऑल इज वेल राशिफल। चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, 14 अप्रैल 2026 को सूर्य मीन राशि से निकलकर और मेष राशि में विराजमान हो रहे हैं। सूर्य मीन से निकलकर और मेष राशि में आ रहे हैं। ठीक है, आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं इससे लिखकर दिखाता हूँ। तो सूर्य यहाँ पर आ रहे हैं, सूर्य का आना यहाँ पर हो रहा है और उसी के साथ में शुक्र यहाँ पर पहले से ही विराजमान है। शुक्र दशमेश में बैठे हुए हैं, तो सूर्य और शुक्र एक साथ विराजमान हो जाएंगे 14 अप्रैल 2026 9:20 सुबह। और इसी दिन से शुक्र आदित्य योग का निर्माण हो रहा है। कैसे, उसे समझते हैं। सूर्य तो आपकी नौकरी और पिता, आपके आत्मबल के कारक हैं। शुक्र वैवाहिक जीवन, धन संपदा के कारक हैं। दोनों ग्रह मिलकर एक ऐसे शुभ योग का निर्माण कर रहे हैं जो कि 14 अप्रैल 2026 को आपका प्रारंभ होने वाला है। अब क्या है कि दोनों की दृष्टियों पर नजर डालते हैं। देखिए, दोनों के पास में एक एक दृष्टि होती है, वो भी सातवीं। तो सातवीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 और 7 सीधा सीधा आपके सुख भाव में। सूर्य बैठे कहाँ हैं? दशमेश, जहाँ आपकी नौकरी का कारक होता है। तो अगर आप प्रमोशन चाहते हैं या राजनीति में कोई बड़ा बदलाव चाहते हैं या आपका पद उन्नति नहीं हो रहा है, निश्चित तौर से मेरे प्यारे 14 अप्रैल से, देखिए आप लोग कहेंगे कि 14 अप्रैल से ही शुरुआत हो जाए, टाइम लगेगा। 14, 15, 16, 17 इस समय, क्योंकि 19 तारीख को अक्षय तृतीया है। तो इस पीरियड में जो है अगर आपकी प्रमोशन होना है, पद उन्नति होनी है या कोई नया रिजल्ट आपके पक्ष में आएगा ही आएगा, इस समय आपके परिवार में खुशी रहेंगी ही रहेंगी। क्योंकि सूर्य 14 अप्रैल को जब जैसे ही आपके दशमेश में आएंगे, शुक्र पहले से ही मौजूद हैं, तो सूर्य को यहाँ पर उच्च स्थान प्राप्त है और ये 12 महीने बाद अपने उच्च स्थान पर आते हैं। तो 2025 में आए थे, अब 2026 में 14 अप्रैल 2026 को आ रहे हैं। इन्हें 12 महीने लगते हैं क्योंकि सूर्य 30 दिन में अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। कुल मिलाकर 1 साल बाद सूर्य उच्च स्थान पर जा रहे हैं। तो नौकरी, वैवाहिक और बिजनेस के यह दाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यहाँ सुख भाव में रिजल्ट, क्योंकि सातवीं दृष्टि से अपने सुख भाव में बड़ा ही बढ़ोतरी करवा रहे हैं। सुख जब ही आएगा जब घर में धन आएगा या आपका प्रमोशन होगा या आपके बच्चों की तरफ से आपको खुशियाँ प्राप्त होगी या परिवार का माहौल बड़ा खुशनुमा रहेगा, घर में कोई मांगलिक कार्य होगा, इसीलिए खुशी मिलेगी, धन की आवक के स्रोत बढ़ेंगे, आपका प्रमोशन होगा। यही सुख भाव आपका बढ़ोतरी देता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई भूमि वाहन से जुड़ा या आप कोई मकान खरीदना चाहते हैं या घर में गृह प्रवेश करना चाहते हैं या प्रॉपर्टी या वाहन कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हैं, सुख भाव में आपकी बढ़ोतरी करवाता हुआ दिखाई दे रहा है सूर्य। और वहीं पर शुक्र, क्योंकि सूर्य और शुक्र की दृष्टि आपके सुख भाव में पड़ रही है, तो इसी को हम कहते हैं शुक्रादित्य योग का निर्माण। ठीक है, आपके सुख भाव में। कर्क राशि वालों के लिए ये चमत्कार ही रहेगा। आप जिस भी चीज़ में हाथ लगाएंगे उसी चीज़ में आपको लाभ मिलेगा। समय थोड़ा देना पड़ेगा, नहीं तो आप कहेंगे कि गुरुजी आपने 14 अप्रैल को ही बताया था, 15 तारीख को आप काम बनना चाहें, लेकिन धीरे धीरे करके 15, 16, 17, क्योंकि यहाँ इनका जो है 1 मई तक रहेंगे। 1 मई से 15 मई तक, पहले तो ये फेस चलेगा 15 दिन का, 15 अप्रैल से लेकर 1 मई से लेकर 15 मई तक। तो ये 30 दिन के लिए यहाँ पर आना हुआ है। तो पहले फेस में दे देंगे, मतलब 15 दिन के अंदर आपको रिजल्ट दे देंगे। नहीं तो जो आपके समय
मतलब 15 दिन का, 1 मई से 15 मई के बीच में निश्चित तौर से आपका ट्रांसफ़र, आपका तबादला, आपका प्रमोशन ये जरूर करवा कर ही रहेंगे। अब देख लेते हैं कि यहाँ पर गुरु आपके इस समय 12वें भाव में बैठे हैं। जो लोग विदेश से जुड़े हैं, कर्क राशि के लोग, उन्हें ज़बरदस्त अपनी एजुकेशन, आपके आपका भूमि वाहन, आपका परिवार सुख बड़ा बढ़ोतरी देता हुआ दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर से गुरु यहाँ मार्गी होकर चल रहे हैं और यहाँ लाभ भाव में चल रहे हैं। लेकिन अभी दूसरी चीज़ देखें कि यहाँ पर शनि और मंगल आपके भाग्येश में बैठे हैं। तो अभी मेहनत में किसी प्रकार की कमी ना करें। मेहनत अगर आप कर रहे हैं तो भाग्य के भरोसे थोड़ा कम रहे। आपके मेहनत में आपको 100 में 100 नंबर प्राप्त करना है। मेहनत में कोई कमी नहीं मत रखिएगा, भाग्य के भरोसे मत छोड़िएगा, थोड़ा मेहनत जरूर करते रहिए क्योंकि मंगल शनि का यहाँ योग बन रहा है। अब देखें राहु आपके अष्टम हाउस में बैठे हैं। 8वें घर का राहु वैसे तो रहस्यमय चीज़ों, तंत्र मंत्र विद्याएँ, ज्योतिष, ये चीज़ में आपको थोड़ा जोड़ कर रखता है। लेकिन इस समय थोड़ा स्वास्थ्य पर भी विशेषकर ध्यान देने की ज़रूरत है। खांसी जुकाम या जो है आप यात्राएं कर रहे हैं तो यात्राओं में ऐसी कुछ चीज़ों का भी ध्यान रखें। मतलब स्वास्थ्य जुड़ी संबंधित चीज़ें हैं, उस पर विशेषकर ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है, अपने स्वास्थ्य पर, क्योंकि राहु आपके इस समय अष्टम हाउस में चल रहे हैं। और इसके बाद मैं देखूं तो केतु आपके धन भाव में। तो धन, आप धर्म पर जितना खर्च करेंगे, धर्म से जुड़े कार्य जितना करेंगे, उतने ही लाभ के संकेत आपको 14 अप्रैल से और 15 मई के बीच में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये चीज़ का आप विशेषकर ध्यान रखना कि आप धन के प्रति ज़्यादा अट्रैक्टिव रहें। धन मतलब अपना जो है लोगों की सेवा पर खर्च करें। लोग अगर कहीं कोई गरीब व्यक्ति है, कोई असहाय है जो नहीं कर सकता है, उसके लिए जरूर धन का आप खर्च करें। निश्चित तौर से भगवान की जो है कृपा आप पर बरसेगी, क्योंकि भगवान ने अगर आपको इस लायक बनाया है तो लोगों की मदद करना चाहिए और थोड़ी बहुत सही आप करते रहिएगा अगर। तो यहाँ पर अब देखा जाए तो सारे के सारे ग्रह यहाँ आपके अनुकूल हैं, जो कि आपके सुख भाव में बढ़ोतरी करवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुरु जब आएंगे वो 2 जून का समय रहेगा, तब तो आप मानिएगा कि इस समय आप बहुत ही पावरफुल हो जाएंगे और आपकी हर एक चीज़ में आपको उन्नति प्राप्त होगी। गुरु जब 2 जून को आएंगे तो अभी तो मई का समय है, मई के बाद जून आएगा। 2 जून को लिए मतलब कहने का मतलब आप जो ग्रह अभी अनुकूल नहीं थे, राहु जो है मंगल के साथ में थे, सूर्य मंगल के राहु के साथ में थे, तो यहाँ इस समय जनवरी फरवरी और मार्च का समय उतना अच्छा नहीं मिला। काम तो चल रहा है, काम पर बातचीत चल रही है, लेकिन उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिले। जो लोग राजनीति से जुड़े हैं, राजनीति में अच्छा काम करते हैं, लेकिन उन्हें जो है अच्छे रिजल्ट प्राप्त नहीं हो रहे हैं। निश्चित तौर से यहाँ आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। आपकी हर एक कामना पूर्ण होती हुई दिखाई देगी। करना क्या है, भगवान शिव की आराधना करना है। हो सके तो दही या दूध से भगवान शिव के जो है अभिषेक करिएगा। निश्चित तौर से आपको लाभ के संकेत मिलेंगे। जीवन में बड़ी खुशियाँ आपको प्राप्त होंगी और आपके हर एक काम में आपको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद और जय श्री राम और जय जय श्री राम।